नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सैफ़ी आरसी वाला। मैं सीनियर कार्डियक सर्जन नारायणा स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूँ। मैंने मेरे पिछले वीडियो में स्ट्रेस के इफ़ेक्ट आपको बताए थे। अब इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि सिंपल और सरल तरीके से इस स्ट्रेस को कैसा हम कोप अप कर सकते हैं या किस तरीके से हम इसको निभा सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जब कभी भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं कि भाई चलो स्ट्रेस से क्या क्या बीमारी हुई, ये तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया। लेकिन स्ट्रेस का सामना किस तरीके से किया जाए, ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है कि स्ट्रेस के लिए क्या किया जाए कि स्ट्रेस कम हो। और उसके कुछ कॉमन आंसर्स भी मैं बता देता हूँ। जो कॉमन आंसर्स है जो हमारे सामने हर रोज़, चाहे हम सोशल मीडिया पे देख लो या कहीं पे भी देख लो, तो आपको एक कुछ कॉमन आंसर रेगुलरली मिलेंगे। वो है, वो क्या करना है, एक्सरसाइज करो। आपको सब लोग कहेंगे एक्सरसाइज करो। कुछ लोग कहेंगे म्यूज़िक को सुनो अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है। और कई लोग ये बात से एग्री भी करेंगे कि हम रेडियो सुनते हैं, हमें म्यूज़िक अच्छा लगता है, बड़ा रिलैक्सिंग लगता है। तीसरी बात है कि आप जो भी करना चाहते हो, हॉबीज़ है आपके, वो करो। आप हॉलीडेज़ पे जाओ, आउटिंग्स पे जाओ, या अपने रिलीजन्स को फॉलो करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, कोई भी दरगाह पे जाओ या कोई भी होली प्लेसेस है वहाँ पे जाओ, वैष्णो देवी जाओ। कोई कहता है पिक्चर देखो, टेलीविज़न देखो, सोशल मीडिया से जुड़े रहो। ये सारी चीज़ें जो कॉमनली सब लोग कहते हैं करने के लिए। पर इसमें से एक चीज़ है कि हम कितने लोग ये सब कुछ कर पाते हैं। कॉमन प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। ये सब चीज़ें जो कॉमनली लोग बताते हैं मीडिया के ज़रिए, या डॉक्टर्स बताते हैं, या हमें प्रीस्ट बताते हैं, जो भी बताते हैं, ये सब तो हमें मालूम है। लेकिन कितना हम ये फॉलो कर सकते हैं इसमें से, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लगभग 20 से 30% लोग ही ये सब कुछ फॉलो कर पाते हैं। एक्सरसाइज कहो, योगा कहो, मेडिटेशन कहो। आजकल के ज़माने का जो स्ट्रेस है उसके साथ साथ अगर हम ये करने जाए तो पॉसिबल नहीं होता है। बच्चों को सवेरे स्कूल में छोड़ना होता है, बच्चों के लिए होमवर्क करना होता है, तो उसमें ही सारा टाइम चला जाता है। तो ये कब करें, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो आप अपना समय ज़्यादा उसको न देते हुए भी एक रिलैक्सेशन महसूस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो स्ट्रेस कम से कम हो। तो वो कैसे किया जाए? सबसे बड़ी चीज़ है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं कि आप सो जाओ या आराम करो, ये नहीं है। रिलैक्सेशन का मतलब है चेंज इन एक्टिविटी। आप जो भी काम कर रहे हो उसको थोड़ा सा बदल दो। यानी अगर आप मेंटल काम कर रहे हो तो आप फिज़िकल कुछ कर लो, और अगर आप फिज़िकल कुछ कर रहे हो तो मेंटल कुछ कर लो। तो इसे चेंज ऑफ एक्टिविटी को हम रिलैक्सेशन कहते हैं। अब ये डिफरेंट तरीके हैं हर कोई के कि इसको कैसा डील किया जाए। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ कि स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया। सबसे बड़ा था कोविड का ये जो लॉकडाउन पीरियड था, ये बड़ा स्ट्रेसफुल रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेला रह रहा हूँ। मेरी वाइफ मुंबई में है और मैं जयपुर में हूँ, और ये लॉकडाउन की वजह से मुझे अकेला रहना पड़ता है। तो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा मेरे लिए। लेकिन इस स्ट्रेस को मैं कैसा ओवरकम किया, मैंने अपने आप को सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा चीज़ किया जाए जो मैंने कभी किया ही नहीं। तो मैंने सोचा ऐसी क्या चीज़ थी जो मैं करूं। तो मैंने वीडियो बनाने शुरू किए, और वीडियो मैंने किसी और के लिए नहीं बनाए, ये वीडियो मैंने मेरे लिए बनाए हैं। मैं अपने YouTube पे चैनल पे डालता हूँ, और मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि लोग मेरा वीडियो देखें। मैं ये वीडियो अपने लिए बनाता हूँ। जिसको देखना है वो देख सकता है। ये मेरे विचार है, ये मेरा तरीका है। ये मेरे विचार के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया, और धीरे धीरे मैं सीख गया
अगर मैं ये वीडियो पब्लिक के लिए बनाता तो मुझे काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता। मुझे बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती कि लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए, मेरा ड्रेस ऐसा होना चाहिए, या मुझे इस तरीके से बोलना चाहिए, मेरा ग्रामर सही होना चाहिए, और मुझे आधा हिंदी में नहीं बोलना चाहिए या इंग्लिश में नहीं बोलना चाहिए। ये सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन थे। तो मैंने ये किसी के लिए नहीं बनाया वीडियो, ये मैंने अपने आप के लिए बनाया है, और मैं उससे बहुत खुश हूँ, और मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है जब कभी भी मैं अपने वीडियो देखता हूँ। तो ये एक मेरा तरीका है स्ट्रेस कम करने का। तो उसीलिए आप भी पूछोगे कि ऐसा तो आप क्या कर सकते हो जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। सिंप्लीफाइड वे, आप मेरे ख्याल से हज़ारों ऐसी चीज़ें जो हमने कभी की नहीं अपनी ज़िंदगी में, वो करना शुरू कर दो। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि उसको क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा कभी आपने रोटी बनाई है? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हमने तो रोटी कभी नहीं बनाई। तो मैंने बोला आप सिर्फ रोटी बनाओ घर पे। जब कभी भी आपको स्ट्रेस हो, घर का काम थोड़ा सा रोटी बनाना लो आप, और रोटी गोल बनाना सीखो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो आपका जब कभी भी आपको स्ट्रेस आए, आप गोल रोटी बना लो, आपका स्ट्रेस चला जाएगा। एंड यू वोंट बिलीव, वो जब कभी भी उसको स्ट्रेस होता था, एज अ एक्सरसाइज उसने सीरियसली वो काम किया, एंड ही वॉज सो हैप्पी कि अरे मैं रोटी कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं बनाया था, लेकिन अब मैं गोल रोटी बनाना सीख गया। तो ये कॉन्फिडेंस जो उसको आया, दैट बूस्टेड हिज स्ट्रेस लेवल ऑल्सो। सो आप हज़ारों चीज़ें ऐसी है जो आपने कभी की नहीं है। कई लोगों ने कभी बर्तन मांजे ही नहीं है, बर्तन मांजो। कई लोगों ने अपनी कार कभी धोई नहीं है, या अपनी स्कूटर भी कभी धोई नहीं है, वो करो। कई लोगों ने अपने स्पाउस के यानी हस्बैंड या वाइफ के कभी बाल काटे ही नहीं है, आप वो काटो। ये लॉकडाउन पीरियड है, आपके लिए स्ट्रेस रिलीवर है। तो रोज़ एक ऐसा चीज़ ढूंढो जो आपने कभी की नहीं हो। और एक सिंपल तरीका है, अगर आप बिल्डिंग में रह रहे हो तो कभी आप 4 मंजिल चढ़े हो भाई, चढ़ लो, धीरे धीरे चढ़ो चाहे तो, अगर चढ़ सकते हो तो ये भी एक एक्सरसाइज है और स्ट्रेस बस्टर भी है। तो पहला स्ट्रेस बस्टर क्या है, जो आपने कभी नहीं किया, वो एक एक्टिविटी आपको रोज करनी है, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। ज़िंदगी में कभी आपने ज़ुलू म्यूज़िक सुनी नहीं है, तो आज आप सुन लो, देख लो क्या होता है सुनकर। तो ये एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट स्ट्रेस बस्टर का तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आपकी जो ब्रेन है वो आगे की सोचता है, तो आपको ब्रेन को फिर से रियलिटी में लाना है। उस रियलिटी में लाने के लिए हो सकता है आपको टाइम के पीछे जाना पड़े। तो टाइम के पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल तरीका है, अपनी शादी की एल्बम देखो, या अपने कॉलेज के फ़ोटोज़ देखो, अपने कॉलेज के पिक्चर्स देखो। जब कभी भी आपको स्ट्रेस लगे तो सिंपल तरीका है, एक एल्बम निकालो और पिक्चर्स देखना चालू कर दो। और बिलीव मी, आप पीछे की मेमोरी में जैसे ही जाएंगे सब आपका स्ट्रेस धुल जाएगा, क्योंकि और माइंड जो वॉन्डर करता है फ्यूचर में, जो आपको फ्यूचर में इसलिए जाता है वो क्योंकि आपको स्ट्रेस से बचाना है, उसको आपको सर्वाइवल के लिए वो स्ट्रेस ज़रूरी है। इसलिए तो उस माइंड को फिर से अपने को नॉर्मल मोमेंट पे लाना है, उसलिए वो आप अगर पीछे लेके जाएंगे तो और भी खुश होगा वो माइंड। और जब आप वो खुशी होती है माइंड को, तो बॉडी में भी उसके अच्छे इफ़ेक्ट होते हैं। तो आप एल्बम देखते हो, पीछे की मेमोरीज देखते हो, तो आपको अच्छा लगता है कि अरे क्या ज़माना था वो, देखो हम ऐसे थे, हम दुबले दिखते थे, हम ऐसे दिखते थे, हम स्मार्ट दिखते थे, हम हैंडसम दिखते थे, हम ब्यूटीफुल दिखते थे। तो और हमारे फ्रेंड्स देखो हम कितने खुश थे उस ज़माने में, हम साथ में घुमा करते थे, हम ये करते। तो ये जो मेमोरीज़ है पुरानी, ये सबसे बड़ी अच्छी स्ट्रेस बस्टर है। और एक है सेल्फ कंपैशन जिसे कहते हैं, यानी कि जब कभी भी आप स्ट्रेस में हो तो आपकी पीछे की सारी अच्छाइयाँ ढूंढो। मैं कई बार स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं पहले क्या था, किस तरीके से मैं प्रोग्रेस हुआ, किस तरीके से मैंने मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, किस तरीके से मैंने हिंदुस्तान के बाहर के एग्ज़ाम्स दिए और पास हुआ, और मैं अपने आप की पीठ थपथपा रहता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे काम किए। इससे मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है। आप अपने आप की बड़ाई करो, औरों के सामने नहीं, खुद के सामने, खुद के मन से ही खुद की बड़ाई करो। खुद के मन के लिए, खुद के दिमाग के लिए आप अपनी बड़ाई करो।
खुद की बड़ाई करने से आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अपने लिए ही आप खुद की बड़ाई करो, दूसरों के सामने करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले अपनी नज़र में ही ऊपर चढ़ना है, वो सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। इसे सेल्फ कंपैशन कहते हैं। तो सेल्फ कंपैशन बहुत ज़रूरी है। और चौथी लास्ट मैं प्रैक्टिकल बात कहता हूँ आपको कि सेलिब्रेट करो आप। लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, लाइफ इज़ अ फेस्टिवल, सेलिब्रेट इट। कुछ भी बहाना ढूंढो, और हिंदुस्तान में तो फेस्टिवल की कोई कमी ही नहीं है। आप हर फेस्टिवल को हिंदुस्तान में सेलिब्रेट कर सकते हो, चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हो। अगर आप क्रिश्चियन नहीं भी हो तो भी आप क्रिसमस उनके साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। भले आप रिचुअल न कीजिए, आप रिलीजन में ना ही पढ़िए, चर्च में मत जाओ, लेकिन क्रिसमस तो सेलिब्रेट कर सकते हो। उनके साथ अच्छे नए कपड़े पहन सकते हो, उनके साथ मिठाइयाँ खा सकते हो। अगर आप मुस्लिम हो तो आप दिवाली भी सेलिब्रेट कर सकते हो, घर में दिए भी जला सकते हो, आप मिठाइयाँ भी खा सकते हो, आप नए कपड़े भी पहन सकते हो। इस पे तो कोई मनाही पाबंदी किसी भी रिलीजन की नहीं है। और अगर आप हिंदू हो तो ईद में शीर खुरमा तो खा ही सकते हो, ईद में नए कपड़े तो पहन ही सकते हो, दोस्तों से मिल ही सकते हो। आप किसी भी जाति धर्म के हो, उनके जो सेलिब्रेट करने के में उनके हिस्सेदार भागीदार आप बन सकते हो। ये सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। इसीलिए हिंदुस्तान में इतने सारे फेस्टिवल रखे गए हैं, और जितने धर्म उतने फेस्टिवल्स, और हमें इतना मौका मिलता है इतने सारे फेस्टिवल्स को मनाने का, सेलिब्रेशन करने का। तो इसका मौके का फ़ायदा उठाओ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जो भी देश है जहाँ पे सिर्फ एक ही रिलीजन पाली जाती है, वहाँ पे स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके फेस्टिवल सेलिब्रेशंस बहुत कम है। जिस हमारे हिंदुस्तान का स्ट्रेस लेवल अगर आप दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं है। हमारे हिंदुस्तानी जितने सुखी है इतना कोई देश दुनिया का नहीं है। सिर्फ हमारे पास स्टैटिस्टिकल फिगर नहीं है। हमारा गरीब से गरीब, मेरे को पता है, मेरे वार्ड बॉयज़ होते थे, उनको हम कितना भी पैसा दे दो कि अरे तू एक्स्ट्रा काम कर ले यार, पैसा ले ले, वो कहता था नहीं साहब, आज तो हमारे घर पे त्यौहार है, हम तो त्यौहार मनाएंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको हमारे से ज़्यादा मालूम है कि स्ट्रेस बस्टर्स त्यौहार के अलावा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर्स त्यौहार ही है। सो त्यौहार मनाओ, सेलिब्रेट ऑल रिलीजन्स इर्रिस्पेक्टिव of your faith. Faith is important. It is also a big stress buster. Faith से हमारा स्ट्रेस ज़रूर कम होता है, लेकिन लोगों के साथ सेलिब्रेट करने में स्ट्रेस 10 गुना कम होता है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, और मैं एक बार फिर दोहराऊँगा कि जितने फेस्टिवल्स हमारे इस देश में हैं, इतने फेस्टिवल किसी भी देश में मनाए नहीं जाते हैं। तो इसका फ़ायदा हम उन्हें उठाना चाहिए, और ये हमारा स्ट्रेस कम करता है, और ये सेहत के लिए भी हमारे अच्छा है, और भाईचारा भी हमारा आपस में बढ़ाता है। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि ये कोविड का लॉकडाउन जल्द से जल्द हमारे काबू में आ जाए, और जल्द से जल्द ये लॉकडाउन समाप्त हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।